लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। और आज गणित विषय की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं सन्निकट मान या निकटतम निकटन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हम कह सकते हैं। जैसे आप एक उदाहरण द्वारा बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे आप बाजार जाते हैं और आप 105-110 रुपए का कोई सामान लेते हैं तो आपको पैसा चुकाना है या आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले 100 रुपए में आप बार्गेनिंग करेंगे, 100 रुपए के लिए बार्गेनिंग करेंगे, या सपोज पूरा अमाउंट भी लेना है तो पहला जो करेंसी नोट होगा वो 100 रुपए का होगा। मतलब ये है कि 105 के निकटतम जो राउंड फिगर का मान क्या है, वो क्या है, 100 है। अपनी भाषा में इसको हम राउंड फिगर बोल सकते हैं कि राउंड फिगर क्या आएगा। मान लो आपको कोई सामान बाजार का 97 रुपए में मिला तो भी आपको सुविधा कितनी होगी, 100 रुपए का नोट देने में, ठीक है ना। मान लो कोई सामान आपका 156 का आया है तो सुविधा कितनी हो जाएगी आपको, 150, 100 और 50, 150 रुपए की करेंसी देने में। तो ये कहलाता है सन्निकट मान। हालांकि जब गणित के हिसाब से सन्निकट मान पढ़ते हैं तो इसमें दहाई के सन्निकट, सैकड़ा का सन्निकट, हजार के सन्निकट या 10,000 के सन्निकट, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है, जो हम आगे अभी वीडियो में समझेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और भी श्रृंखला पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कैसे सन्निकट मान निकालते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां लिखा हुआ है 78 और 78 पता करने 78 का सन्निकट मान पता करने के लिए आपसे कहा गया है कि दहाई के सन्निकट मान निकालो। दहाई के सन्निकट मान, तो दहाई के सन्निकट मान निकालने में दहाई, ठीक है, ध्यान रखना इसमें इकाई के सन्निकट नहीं आता है, कम से कम दहाई, ठीक है। तो 78 के यदि इसकी दहाई बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दहाई में क्या है 7 और 7 का जो आपका स्थानीय मान है वो क्या होगा, 70 या 80 प्लेस वैल्यू, ठीक है। 7 की 70 लेंगे, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा 80, मतलब 78 के आसपास जो दहाई के सन्निकट मान या तो 70 होगा या 80 होगा, ठीक है ना। अब देखना है कि 78 किसके ज्यादा पास में, तो 70 किसके ज्यादा पास में, 80, तो इसका दहाई का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि 157 लिखा है या 156 लिखा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इसमें भी दहाई के सन्निकट मान निकालो। तो 156 की दहाई क्या है, 5, ठीक है ना। अब 5 को आप राउंड फिगर मत लो तो क्या हो जाएगा, 5 दहाई के 50, मतलब हो जाएगा 150। 150 आप लेंगे, ये हो गया 156 से छोटा, एक बड़ा मान ले लो तो क्या हो जाएगा 160, ठीक है, क्योंकि हम दहाई पढ़ रहे हैं। अब देखें 156 किसके पास है, तो 156 किसके पास है, 160 के पास है। तो जो निकटतम या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी हो गई, वो हो गई क्या, 160। ऐसे आप दहाई के निकटतम वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो आपसे कहा कि 2172, इसमें भी आपको दहाई के निकटतम वैल्यू पता करना है। दहाई के निकटतम, तो आपको क्या देखना है, दहाई ही देखना है। दहाई में क्या रहा है 7, और 7 की दहाई यदि हमको राउंड फिगर में लगता हो जाएगा 70, मतलब 70। तो ऐसा नहीं कि 70 लिखना है, आपको बाकी जो नंबर बचे हैं वो उसी प्लेस पर जो को लेना है, मतलब 2 और 1 जो 1000 और 100वें स्थान पर थे वो तो वैसे ही आएंगे, ठीक है ना। अब बचा 72 का राउंड फिगर या तो 70 होगा या 80 होगा, ठीक है। 2170 या 2000 दोनों लिखें, शुरुआत में प्रैक्टिस करते समय दोनों लिखें, जब आप सीख जाएंगे तो आप एक बार में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 72 जैसे लिखा है तो 72 की दहाई हुई 7 और 7 का दहाई का 70 और 70 के बाद अपन को एक वैल्यू लेना है। अब देखना 72 किसके नजदीक है, वो है 70 के नजदीक, तो इसका निकटतम दहाई के निकटतम होगा 2170। उम्मीद है दहाई के निकटतम आपका आ गया होगा। अब हम चलते हैं सैकड़े के निकटतम। सैकड़ा के सन्निकट जब मान निकालेंगे तो सपोज एक वैल्यू दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है 2183, 2183, इसके सैकड़ा के सन्निकट मान निकालें।
तो सैकड़ा मतलब 100, और 100वां स्थानीय मान कौन सा है, ये एक वाला, ठीक है ना। तो एक का सैकड़ा क्या हो जाएगा, 100, तो इसका हो जाएगा 2100। और मैंने बताया था कि इससे एक ज्यादा लेंगे आप या फिर 2200। तो अब देखना है आपको कि 183 किसके ज्यादा पास है, 2200 के, मतलब 2183 का सैकड़ा के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 2200। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे कहा गया है कि 82,391, ठीक है, इसका सैकड़ा के सन्निकट मान निकालो। बयासी हजार 391 क्या लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस अपन को देखना है कि सैकड़े के स्थान पर क्या है, वहां पर आप पहले कंसंट्रेट करें। ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ना, वो भी लेंगे आप, लेकिन पहले आपको लिखना है सैकड़े के सन्निकट। तो सैकड़े में 100 के स्थान पर क्या लिखा वो लिखना है, वो लिखा है 300, ठीक है ना। तो बाकी 300 के पहले जो आया 82,000 को देखो तो रहेगा, अब ये हो जाएगा 300, और 300 के बाद क्या लेना आपको, 400। हाँ, दो में से एक हो सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान रखना जो सैकड़ा दिया वो और उससे ज्यादा वाला मान लेना। अब 391 किसके ज्यादा नजदीक है, तो निश्चित 300 से ज्यादा नजदीक वो 400 के है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 82,400, ठीक है। अब आपको सैकड़ा का सन्निकट मान समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हजार के सन्निकट मान, और फिर इसमें जो कंफ्यूजन रहते हैं वो हम दूर करेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हजार के सन्निकट मान। सपोज एक क्वेश्चन आया है कि 1815, इसमें हजार के सन्निकट मान बताओ। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हजार कहा है तो हजारवा स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, ये एक, मतलब 1000। तो एक तो ले लेंगे हम 1000, और 1000 के बाद क्या आता है 2000। तो अब देखना ये 1815 किसके ज्यादा पास है, ठीक है ना। या आप ऐसे समझ लें कि हाफ या हाफ से ज्यादा। जब पढ़ते थे और मान लो आपको किसी सब्जेक्ट में टेस्ट में 10 में से 5.5 नंबर मिला है, तो टीचर्स को राउंड फिगर में बदलती हुई 6 कर देती थी, मतलब बढ़ाती थी, ठीक है। या 5 कहीं आपको 5.2 का कोई मार्किंग मिली है, तो अपन कहते थे अप्रॉक्स 5 मिला है। सपोज आपकी परसेंट जो एग्जाम में जो बनी है वो 65.37 है, तो आप कहोगे 65% बनी है। और मान लो 65.89 है, तो आप कहोगे 66 बने हैं। यही सिस्टम है इसमें कि राउंड फिगर में हम लेते हैं चीजों को। अब राउंड फिगर बताएंगे कि हजार के सन्निकट लेना है या सैकड़े के सन्निकट लेना है। तो देखिए 1815 ये दिया है, तो 1000 हो गया, हजार कहा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, और 1000 के बाद 2000। अब देखते हैं ये 815 किसके ज्यादा पास है, ठीक है। 1815 जो है किसके ज्यादा नजदीक जा रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1000 के नोट्स में ज्यादा आपको चेंज देना पड़ेगा या 2000 में, तो 2000 के ज्यादा पास में, ये ज्यादा सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो ये इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा 2000। अब देखिए हम कंफ्यूज कहां होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज कहां होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहां पर कि 999 या हाँ 999, इसका सैकड़ा की निकटतम मान बताओ। ठीक है, 999 का सैकड़ा के निकटतम मान बताओ। तो 999 का सैकड़ा क्या है, 100 क्या है, 100 स्थानीय मान क्या है 9, 9 मतलब 900, और 900 के बाद क्या आता है 1000, ठीक है। 900 के बाद क्या आता है 1000। अब 999 किसके ज्यादा नजदीक है 1000 के, तो 1000 ही सही होगा। यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार उनने तो सैकड़ा पूछा, यहाँ 1000 आ गया, तो 1000 से मतलब नहीं है, ये रियल में जानते हैं 1000 का मतलब क्या हो जाएगा 10 100। 999 या तो 900 रहेगा, या 900 से मैंने बताया था एक ज्यादा मतलब 10 ठीक है। अब 10 को हम मानक रूप से 1000 ही बोलते हैं ना, तो इसका सन्निकट 999 जो कि 1000 के पास है, इसलिए सन्निकट मान क्या होगा 1000। ऐसे और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कहा गया है 2995 का दहाई के निकटतम बताओ।
तो देखिए अब बताया है क्या है, 2995 का दहाई के निकटतम बताना है। दहाई क्या है 9, और 9 दहाई के 90, तो ये हो जाएगा 90, मतलब 2990। और जैसे मैंने कहा कि एक लेना है 9 दहाई का 90, और 90 के बाद क्या आता है दहाई में, ठीक है 10 दहाई, 10 दहाई मतलब 100, तो 90 का हो जाएगा 100। जैसे 100 करेंगे यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये 2990 में यदि इसको हम दहाई में अगली दहाई पे जाएंगे तो 90 के बाद की जो दहाई होगी वो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और 100 करेंगे तो ये 900 बन जाएगा 1000 में, मतलब यह आ जाएगा 3000। अब ऐसा लगता है कि पूछ दहाई के रहे हैं, विकल्प में दिया है 1000, तो क्या ये सही होगा, क्या 90 लगा दें? नहीं, ये तो सामान्य सी बात है कि 2990 जो है इसका जो हम दहाई के निकटतम मान निकाल रहे हैं, तो 95 की दहाई 2995 की दहाई क्या है 9, और 9 दहाई के 90, और मैंने बताया था 90 के बाद का अगला दहाई क्या हो जाएगी 100, तो 100 लेंगे। तो वो मैथ्स की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ बढ़ाने का सिस्टम नहीं, जैसे यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ बढ़ेंगे तो उसका कैरी ओवर होकर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या जाएगा वो 3000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा 3000, दहाई के निकटतम है, क्योंकि दहाई जैसे बढ़ी तो सैकड़े का मान बढ़ गया, और सैकड़ा बढ़ा तो कैरी ओवर का 1000 बढ़ गया, तो उससे ऐसा नहीं कि ये 1000 के निकटतम होगा, ये दहाई का। अब इसी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि 2995, देखिए 2995 का 1000 के सन्निकट मान निकालो, तो 2995 का 1000वां स्थानीय मान क्या है 2, 2 मतलब 2000, तो इसका क्या हो जाएगा या तो 2000 या 3000। तो किसके ज्यादा पास में, ये 2995 ये पास में है 3000, तो इसका 1000 के सन्निकट मान भी क्या होगा 3000 होगा, और दहाई के सन्निकट मान भी क्या होगा 3000 होगा। अब इसी को हम सैकड़े के सन्निकट देखते हैं कि 2995 का सैकड़ा के सन्निकट मान, तो इसका सैकड़ा में या 100 में स्थानीय मान क्या है 900, तो ये हो जाएगा 2900, और 900 के बाद क्या आता है 1000, और जैसे यहाँ 10 करोगे तो यहाँ ये कैरी होकर बढ़ जाएगा, मतलब आखिरी में क्या आएगा 3000। फिर आप देखेंगे कि जो 95 है या 995 किसके ज्यादा पास आ रहा है 900 के 3000 के, तो आप पाएंगे कि वो 3000 के ज्यादा पास में है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके दहाई, सैकड़ा और 1000 के सन्निकट मान एक से होते हैं, लेकिन राशियां कुछ सीमित नहीं है, ठीक है कि आप उनको याद कर लो, नहीं, आप उसको समझेंगे कि मान लो दहाई बढ़ाने पर दहाई का कैरी या हासिल सैकड़ा तक जा रहा है, तो उसमें जाने में कोई परेशानी अपन कर सकते हैं, और सैकड़ा का भी हासिल 1000 तक जा रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सन्निकट मान का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल आपके सामने है, ये कुछ नंबर दिए हैं और आपको योग या एडिशन करना है, लेकिन दहाई के सन्निकट बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इन सबका दहाई का सन्निकट मान निकाल लेंगे, ठीक है। 3180, दहाई क्या है 8, ठीक है, दहाई क्या है 8, तो 8 दहाई क्या होता है 80, 80 या 90, आपके पास दो वैल्यू हैं 3180 या 3190, तो 80 किसके नजदीक होगा, वो तो 80 खुद राउंड फिगर में है, 80 की दहाई जो है राउंड फिगर में है, तो इसका मान वही हो जाएगा 3180। ध्यान रखना क्या किसका सन्निकट निकाल रहे हैं अपन दहाई के। फिर इसी सवाल को हम सैकड़ा और 1000 के सन्निकट निकाल के भी हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें इसकी दहाई क्या है 1 दहाई के 10, तो 10 या 20 मतलब 210 या 220, ठीक है ना। तो 15 किसके पास रहेगा 10 के 20 में। अब यहाँ समस्या हो गई कि 15 तो दोनों के बराबर बराबर पास में है, फिर भी आप देखते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा का मान जो है वो अगले फिगर में गिना जाता है, तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा 220 और 990, तो फिर दहाई उसकी राउंड फिगर में है, तो 990 का जैकोट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आप इसका टोटल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। योग करते आपसे आ जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं ये आपका स्वयं से करेंगे आप ना, ठीक है। अब इसी सवाल को हम देखते हैं सैकड़े के सन्निकट, कि मान लो यही सवाल आता तो हम सैकड़े के सन्निकट कैसे निकालते। अब इसी सवाल को हम सैकड़ा के सन्निकट देखते हैं, यही सवाल सैकड़ा के सन्निकट योग करने के लिए होता तो कैसे करते हैं। सैकड़ा स्थानीय मान ले लें, सैकड़ा में क्या है यहाँ 1 है, और 1 मतलब 100,
तो 100 या 200, तो 180 किसके पास है? हाँ 180 जो है वो 200 के ज्यादा पास है, तो ये हो जाएगा 3200। ध्यान रखना कि सैकड़ा ले रहे हैं, तो इसका मतलब यदि 1000 स्थान का क्वेश्चन तो वो जो तो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम सैकड़ा ही देखेंगे। अब अगला ये लिखा है 215, तो 215 के सैकड़े में क्या है? 2 मतलब 200, तो 200 या आगे बढ़ के 300, तो 215 किसके पास ज्यादा है? 200 के पास है, ठीक है ना। वो तो 250 से ज्यादा का मान काय में आता? 300 में आता, तो इसमें क्या आएगा? 200 ही आएगा। अब बात आती है 990, तो 990 का सैकड़ा का स्थानीय मान क्या है? 900। 900 के आधा अगला मान क्या आएगा? 1000, तो 990 900 के आधा अगला मान आएगा 10, तो 10 मतलब 1000, तो 990 900 के ज्यादा पास है या 100 के? तो 100 के ज्यादा पास है, 100 मतलब 1000 के ज्यादा पास है। तो हाँ, ऐसे सवालों में, ऐसी डिजिट्स में जो है वो कंफ्यूजन होता है। तो अब आप इसको जोड़कर पता कर लेंगे कि सन्निकट मान, सन्निकट योग क्या होगा। अब सेम क्वेश्चन, अब तुलना देखना, इसी क्वेश्चन को हम 1000 की निकटतम करते हैं। हजार की निकटतम योग ज्ञात करो। तो 1000वां स्थान यहाँ तो क्या है? 3, मतलब 3000, और 3000 का अगला 1000वां स्थान 4000, तो 3180 किसके ज्यादा पास में है? हाँ, ये 3000 के ही पास में है। अब आप कहेंगे 215, इसके 1000 के पास में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1000वां स्थान तो कुछ है ही नहीं, तो इसका पहला 1000वां स्थान क्या होगा? हाँ, इसका पहला 1000वां स्थान क्या होगा? 1000 या फिर 0, ठीक है ना। 215 का जो 1000वीं का, इसके 1000वें स्थान पे क्या है? या तो शून्य है, शून्य तो है नहीं, अब शून्य मानेंगे ना 1000वें स्थान पे, क्योंकि 1000 में क्या है? यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। या इसके बाद क्या हो जाएगा? 1, समझ रहे हैं कि यहाँ जब 1000वें स्थान पे कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे? शून्य या फिर 1, तो शून्य 1000 मतलब शून्य या 1000 किसके पास है? ये शून्य के पास है, तो यहाँ जाएगा शून्य, ठीक है। और ऐसे आगे रहेगा 990, इसके भी 1000वें स्थान पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे? शून्य या 1000, तो क्या आएगा? 990 किसके पास ज्यादा होगा? 1000, तो यहाँ जाएगा 1000। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो आपका सन्निकट मान क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल गुणा के भी आते हैं, गुणा में भी आते हैं कि कर सकते हो आप, या डिवीजन में भी आ सकते हैं। तो यदि सन्निकट मान कहा है तो पहले देख लेना दहाई, सैकड़ा या 1000 किसका कहा है, उसी स्थानीय मान को राउंड फिगर में बदलते हुए नजदीकतम मान पता करना, और फिर यदि उसमें कोई संक्रिय ऑपरेशन लगाने के लिए कहा तो लगा के आप उत्तर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और यदि फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके बार बार रिवाइज करके इसको देखते रहें, करके देखें, और भी कुछ सवाल अपनी बुक से या मन से लगाएं, तो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके।